हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम प्लांट किंगडम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल के ऊपर हमने ट्रिक्स बनाए हैं जिसमें आपको सारे प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो इसे आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पिक्चर को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी कि इनमें से कौन से फाइलम में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट नहीं पाया जाता है? पॉलीट्रिकम, सिड्रस, टेरिस या फिर फुनेरिया। तो देखिए, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, सिड्रस, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट स्टेज में नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस। इनमें से कौन हेट्रोस्पोरस है या फिर उसमें अलग अलग तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं? एडियंटम, इक्विसिटम, डाप्टेरिस या फिर साल्वेनिया। तो देखिए, ये सभी एग्जाम्पल्स टेरिडोफाइटा के हैं। और टेरिडोफाइट्स में दो तरह के स्पोर्स पाया जाता है, हेट्रोस्पोरस एंड होमोस्पोरस। तो आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो देखिए, होमोस्पोरस ऐसे प्लांट होते हैं जिनके दोनों ही स्पोर्स सेम होते हैं। तो इसमें होते हैं इक्विसिटम, एडियंटम, डाप्टेरिस। जबकि हेट्रोस्पोरस में इनके स्पोर्स अलग अलग होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है साल्विनिया, स्लेजिनेला। तो यहाँ से पूछा है हेट्रोस्पोरस, इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी, साल्विनिया। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्लेजिनेला भी देखने को मिल सकता है, स्लेजिनेला। बाकी ये तीनों होमोस्पोरस है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि इनमें से किस में फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी, रिसिया, डाप्टेरिस एंड साइकस। क्योंकि फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स जर्नली लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, और कुछ जिम्नोस्पर्म में भी। तो यहाँ पे देखिए, रिसिया एक ब्रायोफाइट है, जबकि डाप्टेरिस एक टेरिडोफाइट है एंड साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। और रिसिया में बाईफ्लैजिलेट मेल गैमेट पाया जाता है। पीट मॉस इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज। पीट मॉस का यूज़ पैकिंग मटेरियल में और लाइव प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? इट सर्व्स एज अ डिसइंफेक्टेंट, इट इज़ इजिली अवेलेबल, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक या फिर इट रिड्यूसेस ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। यानी कि इसमें लंबे समय तक पानी स्टोर रह सकता है, जिस कारण ये प्लांट्स को लंबे समय तक जीवित रख सकता है। आपने देखा होगा शादियों में प्लांट्स की डंडियों या फिर फूलों को एक ग्रीन कलर के मटेरियल में रखा जाता है, तो वो ही होती है पीट मॉस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन द। कोनिफर्स ग्रासेस से अलग होता है किस चीज़ में? तो देखिए, कोनिफर्स होते हैं जिम्नोस्पर्म, जबकि ग्रासेस होती है एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल्स, लेक ऑफ जाइलम ट्रेकियार्ड्स या फिर अब्सेंस ऑफ पोलन ट्यूब। तो देखिए, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। जबकि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन सही है। एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर। यानी कि एंजियोस्पर्म्स मुख्यतः लैंड पर या ज़मीन पर पाए जाते हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है? पावर ऑफ अडेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स,
नेचर ऑफ सेल पॉलिनेशन या फिर डोमेस्टिकेशन बाय मैन। तो देखिए एंजियोस्पर्म्स में दोनों तरह के वेसल्स पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम, और इनके जाइलम में ट्रेकियाट्स भी पाया जाता है। जाइलम में इनके ट्रेकियाट्स भी पाए जाते हैं जिनमें इनमें वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन होगा पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स। इनमें से कौन से पेयर के प्लांट्स सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं या उनमें सीड नहीं बनते हैं? फर्न एंड फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एंड फाइकस, फाइकस एंड क्लेमाइडोमोनास, या फिर फ्यूनेरिया एंड पाइनस। तो देखिए ऐसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया है, स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया है जिसके अंदर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है नॉट सीड प्रोड्यूसर्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए, फर्न एंड फुनेरिया। तो ये दोनों टेरिडोफाइट हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज एन एडवांस फीचर बिकॉज इट्स सो। तो देखिए स्पायरोगायरा एक फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंजुगेशन कहते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है कि स्पायरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंजुगेशन कहता है। और यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, फिजियोलॉजिकली डिफ्रेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि स्पायरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एडवांस फीचर है। क्यों? क्योंकि इसमें दो फिजियोलॉजिकली डिफ्रेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन के बीच में फ्यूजन होता है। Plants reproducing by spores such as mosses and ferns are grouped under the general term। यानी कि ऐसे प्लांट जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि मॉस एंड फर्न्स, उन्हें किस ग्रुप में रखा गया है? क्रिप्टोगेम्स, ब्रायोफाइटा, स्पोरोफाइट या फिर थैलोफाइट्स। तो देखिए प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 क्रिप्टोगेम्स एंड नंबर 2 फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स के अंदर ऐसे प्लांट्स आते हैं जिसमें कि फ्लावर एंड सीड पाया जाता है, जबकि क्रिप्टोगेम्स के अंदर ऐसे प्लांट्स रखे गए हैं जिनमें कि फ्लावर एंड सीड नहीं पाए जाते और उन्हें फर्दर 3 डिवीजन में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो यहाँ हमसे पूछा है कि ऐसे प्लांट जिनमें कि स्पोर बनता है जैसे कि मॉसेस एंड फर्न्स। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए, क्रिप्टोगेम्स। इन सभी को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। इनमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो कि बिना एक्सेप्शन के एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है या फिर सभी एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है? प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी ग्रोथ या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन सभी एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है और इनके अलावा किसी और ग्रुप में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस सीड बट नॉट फ्लावर्स। इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि सीड तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनमें फ्लावर नहीं बनता है? मेज, मिंट, पीपल या पाइनस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी, पाइनस, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म्स में सीड तो बनते हैं लेकिन उनमें फ्लावर्स नहीं बनता और इनमें नेक्ड ओव्यूल पाया जाता है। साइकस हैज़ 2 कोटलेडन्स बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म्स बिकॉज ऑफ। साइकस में 2 कोटलेडन होते हैं, उसके बावजूद भी इसे एंजियोस्पर्म्स में नहीं रखा गया है। उसका क्या कारण है? नेक्ड ओव्यूल्स, सीम लाइक मोनोकोट, सर्सिनेट टैक्सेस या फिर कंपाउंड लिप्स। तो देखिए साइकस जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है और जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड ओव्यूल्स पाए जाते हैं और साथ में इनका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में उनका एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, नेक्ड ओव्यूल्स। साइकस में नेक्ड ओव्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे एंजियोस्पर्म्स में नहीं रखा गया है। A student observed an algae with chlorophyll A, B
एंड फाइकोइरिथ्रिन इट शुड बिलोंग टू। एक स्टूडेंट ने एक एल्गी को देखा जिसमें कि क्लोरोफिल ए बी और फाइकोइरिथ्रिन थी, तो वो किससे बिलोंग करेगी? फेयोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा या फिर बेसिलेरियोफाइटा। तो देखिए, आप जानते होंगे फाइकोइरिथ्रिन जो कि एक पिगमेंट है, एक रेड पिगमेंट है, और ये रेड एल्गी में पाया जाता है जो कि रोडोफाइटा से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसका पूरा नाम होता है आर फाइकोइरिथ्रिन। तो आपको आर से याद रखना है, आर फॉर रोडोफाइटा। इन फंस मियोसिस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ। फंस में मियोसिस किस समय होता है? स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर जर्मिनेशन, गैमेट फॉर्मेशन या फिर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, स्पोर फॉर्मेशन के समय। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, प्लांट ग्रुप विद लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ट्री एंड लार्जेस्ट गैमेटस। यानी कि ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें कि सबसे बड़ा ओव्यूल, सबसे बड़ा पेड़ और सबसे बड़ा गैमेट पाया जाता है, किससे बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसी तरह से आगे भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।